बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर है और दिन है सोमवार का। 5-6 अहम इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे बल्ले के निशान से और दूसरा सोशल मीडिया पे जो थप्पड़ की बात चल रही है, इन दो चीज़ों पर बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आम अदालती हफ़्ता है, इस हफ़्ते में क्या कुछ है आज कल परसों इस पूरे हफ़्ते में। देखें, एक तो तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दी हैं और 300 रजिस्टर्ड कमोबेश 300 रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से वाहिद अगर किसी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शंस को मुस्तरद किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो तहरीक इंसाफ है। और कई माह बाद ये मामला उन्होंने टेकअप किया, फ़ैसला महफूज किया। 71 दिन बाद 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया और 13 दिसंबर की डेडलाइन दी और कहा कि 13 दिसंबर तक आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, एक हफ़्ते में रिपोर्ट जमा करवाएं। और इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन जो है वो 20 दिसंबर की तारीख रखी अपने पास कि 20 दिसंबर को जब कागजात अगर इलेक्शन होने हैं और कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे तो फिर वो बल्ले का निशान वापस ले लेंगे। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ज़बरदस्त रही, उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। इलेक्शन करवा के और उन्होंने इमरान खान साहब को वक्ती तौर पर बानी चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया है और चेयरमैन आ गए हैं गौहर खान साहब। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ, जिनकी इस वक्त पूरे पाकिस्तान का निज़ाम, पूरे पाकिस्तान की अदालतें, पूरे पाकिस्तान का सिस्टम इस वक्त मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिशात के गिर्द घूम रहा है कि उनको हर सूरत में वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। लेकिन हर बार की तरह इसके साथ ये आज दोबारा कहूँगा कि एक बंदों के मंसूबे होते हैं और एक फिर अल्लाह ताला की खुफिया तदबीरें होती हैं। बंदों के उस पर चलना होता तो फिर था ही क्या। तो इतना आसान नहीं होगा नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना। जिस हद तक अवामी इस वक्त गम और गुस्सा है, अवामी नफ़रत है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ और इन जमातों के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया है, और जितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे तो इतना आसान नहीं होगा नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना। लेकिन ज़ाहिर है जो इंतज़ामी चीज़ें हैं जो बड़े आसानी से मैनेज की जा रही हैं वो तो मैनेज की जा सकती हैं नवाज शरीफ के लिए। अदालतों से बरी करवाना, इमरान खान को अदालतों से कन्विक्ट करवाना, इमरान खान की ज़मानतें ना होने देना, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कोई ऐसा केस ना लगाना जिससे इमरान खान को आइनी और कानूनी तौर पे जो उनका बनता है हक वो उनको मिले, और हर वो केस लगाना जिससे शरीफ खानदान का बयानी आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें इंतज़ामी हैं, ये तो हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ आवाम के हाथ में है वो मैनेज करना मुमकिन नहीं होगा, जो मर्ज़ी कर लें। अब तहरीक इंसाफ ने जब इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिए तो फिर एक टेंशन पड़ गई मियां साहब को कि यार ये तो बल्ले का निशान आ रहा है तहरीक इंसाफ के पास। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ को बता दिया गया कि बल्ले का निशान नहीं होगा और उसके लिए जो एक काम किया गया है वो ये किया गया है कि अकबर एस बाबर को उतारा गया है मैदान में। पिलडैट वाले वो जो अहमद बिलाल महबूब जो भी हैं उनको मैदान में उतारा गया है उनको। और अब आप देखेंगे कि पिलडैट को अच्छे खासे फंड्स भी मिलेंगे, उनको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड ज़ाहरी खुफिया बहुत चीज़ें उनको दी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा उसको जो है वो नोटों से उसके ऊपर भरमार कर दी जाएगी अवाम के टैक्स के पैसों से। लेकिन ये बात ज़ाहिर है कुछ अर्से बाद ही सामने आएगी कि कितने पैसे मिले नहीं मिले, किसी और ज़रिए से दिलवा दिए गए, कोई बैरूनी फंडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने कुछ अरसे बाद। फौरी तौर पे तो कुछ भी नहीं आएगा, आ भी जाए तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखें इस वक्त ना सोचा क्या जा रहा है, सोचा ये जा रहा है और बड़ी आसान सी कैलकुलेशन की जाती है जो कि बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन है कि जिस तरह आप देखते हैं ना डॉक्टर्स होते हैं, जब कोई मरीज़ सीरियस होता है और डॉक्टर को नज़र आ रहा हो कि ये मरीज़ नहीं बचेगा और तो वो पहले काउंसलिंग कर देते हैं अटेंडेंट्स की, लवाहिकीन की, वर्सा की, कि देखें आपका मरीज़ बहुत सीरियस है और ऐसे मरीज़ नहीं बचते और बस हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें, कोई मौजज़ा बचा सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। उनको मरीज़ के लवाहिकीन को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं ताकि जब डेथ डिक्लेयर करें तो उनको उतना बड़ा सदमा ना पहुँचे। तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन से अब ये फैसला करवाना है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा सकता और इंटर पार्टी इलेक्शन का लदम करने हैं, तो उसके लिए आप देखें ना कि क्या वो किया गया। अकबर एस बाबर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, मरियम औरंगज़ेब से रद्द-ए-अमल दिलवाया गया और पॉलिटिकल पार्टी से रद्द-ए-अमल दिलवाया गया। वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपने ख़ानदान के अंदर बिला मुकाबला सारों को मुंतखब कर दिया, बिरयानी की देगों के ऊपर, 6 बिरयानी की देगों के ऊपर, कीमे वाले नान के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए और अपने ख़ानदान के लोगों को दिया और उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो एक्सेप्ट हो गए और तहरीक इंसाफ को मुस्तरद हो गए, जिसमें कोई मौरूसियत नहीं थी, इमरान खान की बहन नहीं थी कहीं पे, इमरान खान की अहलिया नहीं थी, इमरान खान के बच्चे नहीं थे, वो मुस्तरद हो गए। और अब भी ये मुस्तरद होने, उसके लिए पहले एक कैलकुलेशन ये की गई कि जब अकबर एस बाबर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मरियम औरंगज़ेब रद्द-ए-अमल देंगी, मीडिया पूरा खबरें चलाएगा बनी बनाई, तो उससे ये होगा कि एक बयानिया बन जाएगा
और जब इलेक्शन कमीशन फिर फैसला करेगा कि इंटर पार्टी इलेक्शन हम कलदम कर रहे हैं, तो फिर उससे ये होगा कि लोगों को कोई लगेगा नहीं, लोग कहेंगे हाँ यार ये बात तो फैसला ठीक दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो देखे ना पहले ही सब कह रहे थे। तो मसला ये है कि इन सबको सुनता कौन है, इनकी तो शक्लों से लोगों को नफरत है। ये तो टीवी पे आए तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। टीवी वैसे कितने लोग देखते हैं पाकिस्तान में, आप देख लें, कैलकुलेट करके देख लें कि टीवी कितने लोग देखते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ये इंस्टा, ये कितनी चीज़ें देखते हैं। और इनके ऊपर देख लें कि जो हुकूमती बयानियाँ हैं, जो बना बनाया बयानियाँ, वो कितना चलता है, और जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो कितनी चलती है, ये सारे देख लें। तो ये अब मियां नवाज शरीफ को तसल्ली दी गई है कि आपने घबराना नहीं है, ये नो आपके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो जाएं, आपको फिर कुछ होने लग जाए, आपके दिल को कुछ होने लग जाए, आपका दिल पहले बड़ा कमज़ोर है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, बल्ले के निशान इलेक्शन कमीशन ले लेगा। अब ये तहरीक इंसाफ भी डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ किस तरह से अपनी लीगल हिकमत अमली बनाती है, किस तरह से बल्ले का निशान बचाती है। और मियां साहब को बहरहाल ये तसल्ली दी गई है कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बल्ले का निशान नहीं होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये बात पहले पता है कि बल्ले का निशान उनसे लिया जा सकता है, और ज़्यादा चांसेस यही है 90%। देखें, ये बात पीटीआई की लीगल टीम आगे टीवी चैनलों में नहीं कहेगी कि हमें पता है कि बल्ले का निशान ले लिया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप एक जंग पहले से ही ये कह दें कि हाँ हमें पता है कि ये हमसे ले लिया जाएगा, तो फिर वो जंग क्या है। ज़ाहिर है आपने एक टेम्परेचर हाई करना होता है, आपने एक यही जो रियलिटी है ये कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का है, मिलेगा, कोई नहीं ले सकता, यही कहना है। लेकिन अंदरूनी खाना उनको पता है कि बल्ले का निशान उनसे लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन उनसे लेगा, उसके मुतबादिल हिकमत अमली ऐसी तैयार है कि इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, जो ये समझते हैं कि बल्ले का निशान जब ले लिया जाएगा तो सारा तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन है वो बर्बाद हो जाएगा। तसल्ली रखें, वो उन्होंने जो है वो जमा तफरीक करके रखी हुई है तहरीक इंसाफ ने, तो मियां साहब को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्ले का निशान ले भी लिया जाएगा तो पीटीआई ज़हनी तौर पर तैयार है। बाकी दूसरी बात, ये जो थप्पड़ का किस्सा चल रहा है, मसला ये है कि सोशल मीडिया पे ऐसे ही होता है, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी कि जेल में पता नहीं उनको कोई इस तरह की कोई उनके साथ हुआ है, तो वो तो 2 या 3% एक इम्पैक्ट उस चीज़ ने क्रिएट किया था, फेक न्यूज़ ने। लेकिन अब जब काउंटर लोगों ने वो किया है तो ये 95% पे गया है, और 95% लोग इस बात को समझते हैं कि थप्पड़ पड़ा है। कोई कहता है मरियम औरंगज़ेब साहबा को पड़ा है, कोई किसी को कहता है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने जो चेक किया है किसी को ऐसी बात नहीं है किसी को थप्पड़ पड़ा हो। लेकिन ये फिर एक लड़ाई है ना सोशल मीडिया की। ज़ाहिर है अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठा बयानिया और ये बनाने की कोशिश की जाएगी तो फिर इमरान खान के हामी भी काउंटर करेंगे, और फिर इमरान खान की इस वक्त सोशल मीडिया पे जो पॉपुलैरिटी है उसका कोई मैच नहीं है, वो उसका कोई मुआवजा नहीं है। यानी ये पूरी हुकूमत साथ है, निगरान हुकूमतें साथ हैं, पूरा मीडिया साथ है, करोड़ों अरबों रुपए लगा के सारा कुछ करके, और 2 से 3% उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, और वो भी इसलिए किया कि उन ट्विटर अकाउंट्स को रिस्पॉन्ड किया पीटीआई के लोगों ने। अगर आप एक चीज़ आप देखें, जो सहाफ़ी और तजियाकार बनी बनाई खबरें ट्वीट करते हैं, अगर तहरीक इंसाफ के लोग उसको रिस्पॉन्ड ना करें तो उनके टोटल जो रीट्वीट होते हैं ना वो 40-50 होते हैं, उनको नून लीग वाले भी सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के लोग उनको, इमरान खान के हामी उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो जो 40-50 रीट्वीट होते हैं वो रीट्वीट आपको रीपोस्ट आपको नजर आते हैं 550-600, और उनमें से 50 रीपोस्ट होते हैं, और बाकी 500 जो हैं 550 वो को ट्वीट होते हैं, और रिप्लाई आपको 2000 नजर आते हैं। 2000 में से जो है वो 1900-1950 जो रिप्लाई होते हैं वो उसके खिलाफ होते हैं। तो ये कई बार तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया उनके जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने अपने हामियों को ये बात समझाई है कि आप इनको इग्नोर किया करें, आप रिस्पॉन्ड ना किया करें। आप रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी रीच बढ़ती है, आप रिस्पॉन्ड करना छोड़ दें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बयानियां बना रहे हैं। और वो अच्छा, ये जो ट्वीट करते हैं ना, वो जब स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना मुख्तलिफ जगहों पे, वो ये कहते हैं देखें हमने ट्वीट किया तो 1 लाख व्यूज़ आ गए। अब ये नहीं पता होता कि 1 लाख व्यूज़ में से 90,000 तो पीटीआई वालों की वजह से हैं कि जो वो रिस्पॉन्ड करें। अगर वो रिस्पॉन्ड ना करें तो 10,000 व्यूज़ होंगे, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए सब एक दूसरे को तसल्लियाँ देते हैं, हाँ हाँ यार ये नैरेटिव बना सकता है, देखें ना 1 लाख इसके व्यूज़ आए हुए हैं। तो ये नैरेटिव अपनी दिल की तसल्ली के लिए होना हमारे से कुछ नहीं है, बल्ले का निशान भी ले लें। और ये मैंने आपको बता दिया कि थप्पड़ वाली सिर्फ सोशल मीडिया की कहानी है, और एक काउंटर स्ट्रैटेजी है, और एक जवाबी वार है, और इससे ज़्यादा मुझे कम अज़ कम इसमें से कुछ नहीं मिला। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, मुझे बहरहाल इसमें से कुछ नहीं मिला। बाकी आ जाएँ ये अदालती हफ्ता। आज अगर आप बात करें तो आज इस वक्त इमरान खान साहब का साइफर केस जो है वो अडयाला जेल में चल रहा है। आखिरी इतलात तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको ये बता दूँ कि मीडिया को आज भी जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई, और क्योंकि आज जो होना है, आज होनी है, आज कापी जो है वो तकसीम होनी है। और ये अब आदिल सईद अब्बासी, आमिर सईद अब्बासी साहब के भाई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, और पब्लिक न्यूज़ के जो है वो ब्यूरो चीफ हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बड़े खूबसूरत इंसान हैं, लाइक हैं बहुत।
तो ये आदिल अब्बासी साहब, उनके आदिल सईद अब्बासी उनके भाई हैं आमिर सईद अब्बासी के, और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि आज भी मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस पर अवैस यूसुफजई साहब जो जियो के लिए रिपोर्टिंग करते हैं वो कहते हैं कि लगता है आज भी समात के इख्तिताम पर ही एंट्री मिलेगी, आर्डर शीट का पेट भी तो भरना है। आखिर इसमें जाहिर साहब लिखेंगे कि मीडिया और जनरल पब्लिक मौजूद थी। तो पिछली समात पर भी ये हुआ, पहली जो समात थी, दूसरी समात पर भी यही हो रहा है कि मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा। अगर इसके बाद भेजा जाता है तो वो ज़ाहिर है फिर बाद में हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक यही है कि मीडिया को नहीं जाने दिया गया। ये सारी हैं एहतशाम कियानी साहब और फैसल अब्बास खर साहब, इदरीस अब्बासी साहब, ये सब वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, और ज़ाहिर है वो भी होंगे, साकिब बशीर साहब होंगे, हुसैन चौधरी साहब होंगे, सब वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन अभी तक ये है कि इतलात ये हैं कि नहीं जाने दिया गया। अच्छा, आज कॉपीज़ तकसीम होंगी, एक हफ्ते बाद की तारीख रखी जाएगी फ़र्द जुर्म के लिए, ये साइफर का ट्रायल। दूसरी तरफ आज एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर साहब इमरान खान के अलकादिर केस में जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस पर ज़मानत की दरख्वास्त सुनेंगे। और इसी तरह से कल इमरान खान साहब का वो जो उनके ऊपर एक झूठा केस बनाया गया है, जो इल्ज़ाम लगाया गया कि इद्दत में निकाह हुआ है, वो वाला बोगस केस, कल उसकी समात है। ये तो हो गई नीचे की अदालतें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत अहम है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के जो तोशाखाना के ऊपर अपील है, मेन अपील, उसमें जो एप्लीकेशन है कि फ़ैसला मुअत्तल कर दें जज हुमायूं दिलावर का, उसके ऊपर जो लास्ट हेयरिंग हुई थी वो 30 नवंबर को हुई थी। 30 नवंबर को आई थिंक दिन था जुमेरात का, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, आज सोमवार आ गया है, और कोई बुध या जुमेरात को 30 नवंबर को देख लें क्या दिन था, उस दिन ये समात हुई थी। आज तक वो केस नहीं लगा। हालांकि तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा था कि जिस स्पीड पे आप नवाज शरीफ को ठका ठक बरी करते जा रहे हैं, रिलीफ देते जा रहे हैं, उससे 5% ही हमारे केस को देख लें तो हमें रिलीफ मिलना बनता है। लेकिन इस्लामाबाद कोर्ट से उस दिन 2 हफ्ते का वक्त मांगा था उन्होंने, जो अमजद परवेज़ साहब हैं, लेकिन जो अमजद परवेज़ जो नवाज शरीफ के भी वकील हैं और इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं, तो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उन्होंने तहरीरी दलाइल जमा करा दिए हैं, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने कहा था कि आप 1-2 दिन में करवा दें। कोई अता पता नहीं है। और 30 नवंबर के बाद 30 नवंबर भी गुजर गया, 1 दिसंबर भी गुजर गया, 2 दिसंबर भी गुजर गया, 3 दिसंबर भी गुजर गया, 4 दिसंबर हो गया, 5वां दिन है, अभी तक कोई पता नहीं है। फिर वही 2 हफ्ते दे देते आप उनको अमजद परवेज़ साहब को, क्या उसमें मसला था? लोगों ने आपका क्या कर लेना था? पता ही है पूरे पाकिस्तान को कि इमरान खान के केसेस किस तरह चल रहे हैं। लेकिन अगर तोशाखाना में इमरान खान का फैसला मुअत्तल हो जाता है, जो कि 2 जजेस सुन रहे हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, तो फिर इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे, क्योंकि साइफर का ट्रायल इतनी जल्दी नहीं होगा कंक्लूड। और वो अलकादिर तो बहुत लंबा है, उसमें तो 59 जो है वो गवाह हैं, 59 गवाह हैं। वो तो एक 5 साल मनसूबा है, 7 साल, वो नहीं इतनी जल्दी डिसाइड होना। और जो साइफर है उसमें आमिर फारूक साहब का जो ऑर्डर है उसके ऊपर जज अबुल हसनाद साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो ठका ठक ये ट्रायल चलाएं और 1 माह के अंदर अंदर इमरान खान को कन्विक्ट कर दें आमिर फारूक साहब के कहने पर। और साथ ही जो वो हैं जो ये हैं अलकादिर वाला मैंने आपको बता दिया। और हाँ, ये शायद केस जो है अगर देखें इलेक्शन होने हैं तो फिर ये होगा कि एक तो बल्ले का निशान लिया जाएगा, दूसरा ये है कि अगर ये तोशाखाना वाला फैसला मुअत्तल भी कर देती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो फिर ये किया जाएगा कि इमरान खान को ये जो इद्दत वाला केस है इसमें ये किसी और में कन्विक्ट कर दिया जाएगा, ताकि इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल ना हो। और ये जो ये केस है तोशाखाना वाला, इसलिए मुअत्तल किया जाएगा कि अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान की 74 साल 75 साल अदालती तारीख में उस सुपर लाडले के लिए इतना कुछ अदालतें इतनी इस हद तक चली जाएँ, तो फिर इमरान खान को तो मेरिट पे बनता है फैसला मुअत्तल करना। वो बरियत नहीं मांग रहे, फैसले की मुअत्तली मांग रहे हैं, तो फिर वो भी कर दिया जाएगा। लेकिन फिर यह है कि साथ ही इमरान खान को साइफर में या इद्दत वाले केस में कन्विक्ट कर दिया जाएगा, ताकि इलेक्शन वो ना लड़ सकें। ये केस शायद इसमें इमरान खान का तोशाखाना वाला मुअत्तल हो जाए, इसलिए कि ताकि थोड़ा सा अदालत दिखाने की कोशिश करे कि देखें हम न्यूट्रल हैं। अगर हमने इमरान खान नवाज शरीफ को बरी किया तो इमरान खान का भी हमने फैसला मुअत्तल कर दिया, बरियत नहीं की, फैसला मुअत्तल कर दिया ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। तो ये सारा ये भी एक ड्रामा जो है वो होगा। तो इसके अलावा इमरान खान साहब की साइफर केस में जो ज़मानत है 22 नवंबर को जो है वो नोटिस हुए थे, सरदार तारिक मसूद साहब ने किए थे। आज तक वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इस हफ्ते चांसेस हैं कि वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। तो ये अदालती हफ्ता मैंने आपको बता दिया। और सबसे अहम तारीख 7 दिसंबर है। अल अजीज़िया में नवाज शरीफ को 7 साल सज़ा सुनाई गई थी, उस पर पहली समाअत होनी है मेरिट्स के ऊपर। और पहली जो समाअत है उसमें ही बहुत चांसेस हैं कि 1 या 2 समातों के ऊपर मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाएगा और मियां साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर आमिर फारूक साहब की अदालत से चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा सारी चीज़ों का। फिर काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर नून लीग का वो होगा कि उनको ओपन लिए कहते हैं, बैक एंड पे रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह करते हैं, और उनको कहा जाएगा कि आप 62(1) F वाला या तो केस लगाएं
और उसमें वो केस में आप कह दें कि तायात नाइली नहीं होगी, या जस्टिस गाजी फाइज साहब उनको कहेंगे कि आप ऐसे करें कि मियाँ साहब कागजात नामजदगी जमा करवाएं, नीचे से अगर मुस्तरद भी हो गए, हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हम ये केस लगा के और मियाँ साहब को क्लियर कर देंगे कि मियाँ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये सारी मामलात हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ अहम इन्फॉर्मेशन थी जो आपके सामने रखी है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।